हाय फ्रेंड्स, मैं तो इसका फर्स्ट वीडियो बना चुकी हूँ। तो इसमें कुछ बातें थी जो मैं बता दी हूँ, जैसे कि लोकतंत्र में द्वंद्व, ठीक है। उसके बाद सामाजिक विभेद की उत्पत्ति, और इसमें और था देखिए सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन कैसे होता है, अंतर कैसे हो जाता है, सामाजिक विभेद सामाजिक विभाजन का रूप कैसे ले लेता है और इसका राजनीति पर प्रभाव कैसे पड़ता है। बहुत सारे देश का इसमें उदाहरण था, जैसे कि आयरलैंड और नीदरलैंड, जैसे कि यहाँ क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। तो इसमें मैं यहाँ से बताने वाली हूँ सामाजिक विभेद की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो कि क्या है, ये हमारा जो सामाजिक विभेद है उसको राजनीति पर कैसे प्रभाव पड़ जाता है, लोकतांत्रिक राजनीति पर, ये देखना है। सामाजिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता है। हमारा क्या है कि सामाजिक जो विभेद है उसका लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़े बिना रह ही नहीं सकता है। उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। उसका प्रभाव राजनीति के जो भी राजनीतिज्ञ लोग हैं, जो भी दल है, उसका लाभ उठा लेता ही है और लोग इसका लाभ उठाने देते हैं, क्योंकि लोग क्या है, सामाजिक आधार पर बटे रहते हैं, उनमें एकता नहीं होता है। तो इसका लाभ क्या कौन उठा लेते हैं, राजनीतिक दल उठा लेते हैं। तो उसी का यहाँ पे एक पॉइंट है कि सामाजिक विभेद की राजनीति का परिणाम क्या होता है। सामाजिक विभेद के आधार पर अगर राजनीति होगा तो उसका परिणाम क्या होगा, तो इससे स्पष्ट किया गया है। इसका सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि किसी न किसी मतलब कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभेद राजनीति को इतना प्रभावित कर देता है कि वहाँ सामाजिक विभेद की ही राजनीति हावी हो जाती है। अब कोई लोकतंत्र जो समाज हमारा ऐसा है कि वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि उसी के आधार पर राजनीति होने लगती है। सामाजिक जो विभेद की ही हावी हो जाती है राजनीति सामाजिक विभेद की। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सामाजिक विभेद राजनीति विभेद में परिवर्तन हो जाता है, मतलब क्या है, सामाजिक विभेद है और राजनीति विभेद बन गया है। अब हमारा क्या होगा, हमारा जो राजनीति होगा वो सामाजिक विभेद के आधार पर होगा। समाज के लोग बंट गए हैं तो क्या कैसा शासन होगा, वैसा ही शासन होगा। जब इसका घातक परिणाम राजनीतिक व्यवस्था को भुगतना पड़ता है, इसका उदाहरण यूगोस्लाविया है। अब इसका एक उदाहरण यूगोस्लाविया देश से लिया गया है। यहाँ पे यूगोस्लाविया में धर्म और जाति के आधार पर सामाजिक विभेद इस हद तक बढ़ गया कि वहाँ विभेदों की राजनीति ने अपनी सर्वोच्चता स्थापित करके यूगोस्लाविया को खरबूजे की भांति कई टुकड़ों में काट कर रख दिया। मतलब ये है हमारा एक उदाहरण के लिए यूगोस्लाविया। इसको यहाँ पर धर्म के आधार पर या सामाजिक, यहाँ भी तो बहुत सारे धर्म के लोग रहते होंगे, तो यहाँ कैसा हो गया कि बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं तो उसे सामाजिक विभेद कहते हैं। जब इसमें क्या हो जाता है, जाति धर्म और लिंग के आधार पर क्या हो जाता है, लोग बांटने लगते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सामाजिक विभाजन कहते हैं। तो जब सामाजिक विभाजन होने लगा तो हमारा यूगोस्लाविया है वो टुकड़ों टुकड़ों में बंट गया, बहुत जगह इसका टुकड़ा टुकड़ा हो गया। इसका उदाहरण ही हमारा क्या है, यही हमारा है। सामाजिक विभेद के कारण राजनीति में इतना प्रभाव हुआ सामाजिक विभेद का कि यूगोस्लाविया टुकड़ों टुकड़ों में बंट गया। तो इसका एक आगे क्वेश्चन रहेगा कि ये कौन सा देश है जो सामाजिक विभेद के आधार पर बंट गया था, तो ये हमारा यूगोस्लाविया है। यूगोस्लाविया में धर्म और जाति के आधार पर सामाजिक विभेद इस हद तक बढ़ गया कि वहाँ विभेदों की राजनीति ने अपनी सर्वोच्च स्थापित कर दी। यूगोस्लाविया को खरबूजे की भांति कई टुकड़ों में काट कर रख दिया। स्पष्ट यह है कि जब सामाजिक विभेद राजनीतिक विभेद में परिवर्तन हो जाता है तब देश का विखंडन अवश्यमय हो जाता है। ये बात है यहाँ की, जब सामाजिक विभेद राजनीति विभेद में परिवर्तन हो जाता है तो ये ऐसा है कि जब समाज का जो विभेद है वो राजनीति में चला जाएगा तो किसी भी देश का यूगोस्लाविया जैसा हाल जरूर हो जाएगा। इसीलिए लोगों को ये बात समझना चाहिए और सामाजिक विभेद के आधार पर कोई राजनीति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि सामाजिक विभेद के साथ राजनीति का संगम होना सही नहीं है। सामाजिक विभेद के साथ राजनीति का संगम कोई सही बात नहीं है। अगर संगम होगा तो यूगोस्लाविया जैसा सब देश का हाल हो जाएगा। इसीलिए सामाजिक विभेद के साथ राजनीति का संगम होना सही नहीं है। अनेक लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभेद के आधार पर राजनीति होने पर भी देश के विखंडन की स्थिति नहीं आती। सामाजिक विभेद के आधार पर अब बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें सामाजिक विभेद के आधार पर जो राजनीति होता है तो क्या होता है, वहाँ पे राजनीति होने पर भी देश के विघटन की स्थिति नहीं आती। सत्य तो यह है कि अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभेद अवश्य मौजूद होते हैं। बहुत सारे लोकतांत्रिक देश है उसमें क्या है, अधिकांशतः मान लेते हैं कि अधिकांशतः जैसे लोकतांत्रिक देश है वहाँ पे क्या है कि सामाजिक विभेद अवश्य मौजूद होते हैं और वे राजनीतिक विभेद में भी परिवर्तन होते रहते हैं। अब सामाजिक विभेद क्या है, राजनीतिक विभेद में भी परिवर्तन होते रहते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभेद एवं राजनीति में अटूट संबंध बना रहता है। अधिकांश जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है
उसमें सामाजिक विभेद और राजनीति में अटूट संबंध होते हैं, इसीलिए सही से रहता है। उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल सामाजिक विभेद को स्वीकार किए हुए उनकी खुलेआम चर्चा करता है। यह क्या है कि ऐसा जो जिसमें अटूट संबंध होता है राजनीतिक विभेद और सामाजिक विभेद और राजनीति में, तो उसमें क्या होता है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति दल मतलब उस सामाजिक विभेद वाले देश में राजनीति के जो दल होते हैं सामाजिक विभेद को स्वीकार करते हैं और उसे खुलेआम चर्चा करते हैं। नहीं कि उसका मतलब कि स्वीकार नहीं करेंगे या गुप्त रूप से क्या करेंगे, उस पर उसको खंडित करने का प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं होता है। उसका चर्चा करते हैं, विभिन्न सामाजिक समूहों से अलग अलग वायदे करते हैं। हाँ, वो क्या करते हैं, ऐसे राजनीति दल होते हैं जो सामाजिक विभेद को मानते भी हैं और क्या करते हैं, सभी जो राजनीति विभिन्नता है समाज में, विभिन्न तरह के जो समूह हैं उससे अलग अलग वायदे करते हैं कि आपको ये चीज़ दिया जाएगा, आप जो धर्म है उसको ये चीज़ दिया जाएगा, फलाना धर्म को ये दिया जाएगा, इसको ये दिया जाएगा, जो आपको कमी है वो आपकी पूरा किया जाएगा, ऐसे किया जाता है। तो क्या होता है, जो सामाजिक विभाजन वाला जो देश है उसमें क्या होता है, राजनीति अच्छे से चलती है, ठीक ना। राजनीति इसमें क्या करती है, टकराव नहीं होती। अगर ऐसा नहीं होता है तो यूगोस्लाविया जैसा हाल हो जाता है। विभिन्न सामाजिक समूहों को सत्ता में भागीदार देने पर भरपूर प्रयास करते हैं, उनकी मांगों और आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नीतियों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, राजनीतिक दल क्या होते हैं, सामाजिक समूह के आधार पर शासन करने लगते हैं, उनकी मांगों को पूरा करते हैं, उनके लिए नीति बनाते हैं। तब क्या होता है, सामाजिक समूह राजनीतिक दल में होते हुए भी उसमें भेदभाव नहीं करता। मतदान के समय विभिन्न सामाजिक समूहों को अपने पक्ष में करने के लिए लुभावने वादे करने से भी नहीं चूकते। अब लुभावने वादे तो लोकतंत्र में होता ही रहता है। कभी कभी एक राजनीतिक दल विशेष किसी एक सामाजिक समूह के हितों पर ही ध्यान देता है। अब क्या होता है कि कोई एक राजनीतिक दल है जो कि किसी विशेष सामाजिक समूह पर ध्यान देता है कि उसको लगता है कि न इससे हम जीत जाएंगे, तो वो क्या करता है, उसको ज़्यादा ध्यान देता है और उसका अटूट संबंध स्थापित हो जाता है। उस विशेष सामाजिक समूह के लोग भी उसी राजनीतिक दल के पक्ष में मतदान करते हैं। इतना होते हुए देश की एकता अक्षुण्ण बनी रहती है। मतलब क्या होता है, इसका एकता से देश की जो एकता है वह बनी रहती है। अब क्या है, सामाजिक विभेद के 3 निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, सामाजिक विभेद आगे होता कैसे है। सामाजिक विभेद की राजनीति का परिणाम हमेशा दुखदायी नहीं होता। सामाजिक विभेद की जो राजनीति है उसका परिणाम हमेशा दुखदायी नहीं होता है। तो ये हमारा यूगोस्लाविया में कुछ हुआ था दुखदायी, लेकिन बाद के जो यहाँ पे इतना बातें जो बताया गया, यहाँ पे लोग सामाजिक विभेद के साथ राजनीति का जो अटूट संबंध होता है उसके आधार पर अगर राजनीति करे सामाजिक विभेद के तो वो सही रहता है। तो यहाँ पे इसीलिए बोल रहा है कि सामाजिक विभेद की राजनीति का परिणाम हमेशा दुखदायी नहीं होता है। इसके सुखद परिणाम भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। सामाजिक विभेद की राजनीति के परिणाम निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी, स्वयं की पहचान की चेतना। सामाजिक विभेद की राजनीति का अच्छा या बुरा परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि लोगों में अपनी पहचान के लिए कितनी चेतना है। हाँ, लोगों में इसके लिए है कि सामाजिक विभेद के 3 जो तत्व हैं उसमें क्या है, स्वयं की पहचान की चेतना, कि लोगों में अपनी पहचान के लिए कितनी चेतना है। यदि लोग अपनी पहचान बनाए रखने के लिए अत्यधिक सचेत हैं और इस क्रम में उन्हें दूसरे की परवाह नहीं है तो सामाजिक विभेद की राजनीति का परिणाम हमेशा बुरा ही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा कि इस क्रम में उन्हें दूसरे की परवाह नहीं है तो सामाजिक विभेद की राजनीति का परिणाम हमेशा बुरा ही होगा। अगर दूसरे की परवाह करते हैं तो क्या होगा, अच्छा होगा। हमारा जो सामाजिक विभेद की राजनीति है वो, अगर दूसरे की परवाह हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ कहते नहीं हम जो है वही हैं, हमारा ये जो सामाजिक, हम जिस धर्म से हैं, हम जिस रीति रिवाज से हैं वो सब अच्छा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा हमारा सामाजिक विभेद और हमारा राजनीति भी उससे प्रभावित होगा। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब लोग अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना और दूसरे के लिए दुराग्रह की भावना रखने लगेंगे तब लोकतांत्रिक व्यवस्था हमेशा खतरे में पड़ जाएगी। अब क्या है कि अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने के लिए क्या करते हैं, आग्रह और दूसरे के लिए दुराग्रह की भावना रखते हैं, तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। उदाहरण के लिए यदि भारत में किसी विशेष धर्म, जाति, संप्रदाय आदि के लोग अपनी पहचान बनाए रखने के लिए दूसरे धर्म, जाति, संप्रदाय आदि के लोगों की भावना का कद्र नहीं करेंगे। अब भारत में ये है कि अपने धर्म को अच्छा मानना, दूसरे के धर्म को अच्छा नहीं मानना, उसकी भावनाओं को कद्र नहीं करना, तो इसका परिणाम अच्छा
कद्र नहीं करेंगे तो इसका परिणाम कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। अगर कद्र नहीं करेंगे उसकी भावनाओं को, उसके धर्म के भावना को, और हम कहेंगे कि नहीं हमारा ही धर्म अच्छा है, तो इसका अच्छा परिणाम नहीं होगा। उत्तरी आयरलैंड के लोग अपने को सिर्फ प्रोटेस्टेड और कैथोलिक के रूप में पहचान बनाए रखेंगे तो इस विभेद की राजनीति के कुपरिणाम उभर कर सामने आ गए। अतः इस सामाजिक विभेद की राजनीति के अच्छे परिणाम के लिए यह सोच आवश्यक है कि वे समझे कि हमारी राष्ट्रीय पहचान क्या है। हम सामाजिक विभेद की राजनीति का ये मतलब है कि हमारा राष्ट्रीय पहचान क्या है। हम आखिर मतलब ये प्रोटेस्टेड है या फिर कैथोलिक है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग आयरलैंड वासी हैं। ऐसा अगर रहता तो आयरलैंड में ऐसा होता ही नहीं। बेल्जियम के निवासी अपने को बेल्जियम पहले मानते हैं, उसके बाद डच भाषी और फ्रेंच भाषी मानते हैं। तो वहाँ पे अच्छे से लोग रह रहे हैं। बेल्जियम के लोग ऐसा करते हैं कि नहीं, हम लोग भाषा भाषी बाद में हैं, पहले बेल्जियम आई है, उसके बाद भाषा भाषी है। जर्मनी भाषी लोग क्या करते हैं, वहाँ सामाजिक विभेद की राजनीति के सुखद परिणाम सामने हैं। जर्मनी में भी वहाँ पर राजनीतिक विभेद, सामाजिक विभेद और राजनीतिक विभेद अच्छे से चल रही है। भारत के लोगों में भी यह भावना जागृत रहने की सबसे अधिक आवश्यकता है। हम भारतवासी एक हैं। हाँ, भारत में भी इसके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि हम लोग पहले भारतवासी हैं, उसके बाद क्षेत्र के आधार पर कहेंगे कि नहीं, क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, हम लोग पहले क्या है, भारतवासी हैं। क्योंकि यहाँ पे तो क्षेत्रीय क्या रहता है, भावना रहता है कि नहीं हम बिहारी हैं तो हम मुंबई के हैं, तो हम सिक्किम के हैं, ये वो नहीं, पहले हम लोग क्या है, भारतीय हैं। यदि यह भावना बनी रही तो कुछ असमियों और महाराष्ट्रियों द्वारा कुछ हिंदी भाषी लोगों के साथ दुर्व्यवहार की घटना नहीं घटेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा और भाषा के नाम पर सामाजिक विभेद की इस राजनीति का कभी बुरा परिणाम सामने नहीं आएंगे। अगर हम लोग कहने लगे कि नहीं हम लोग पहले भारतवासी हैं तो अब कुछ है। अब इसका दूसरा क्या है, सामाजिक विभेद के 3 जो तत्व थे उसमें दूसरा है, सामाजिक विभाजन के जो 3 तत्व थे उसमें हमारा यहाँ से दूसरा है, समाज के विभिन्न समुदायों की मांग को राजनीतिक दलों द्वारा उपस्थित करने का तरीका। जो कि यहाँ पे है कि समाज के विभिन्न समुदायों की क्या मांग है, उसको राजनीतिक दल क्या करें, लोकतंत्र में शामिल करे और उसके आधार पर शासन करे कि अच्छा ये धर्म का ये मानना है, इस धर्म का ये मानना है, इस समुदाय के लोगों का ये मानना है, तो क्या होगा, राजनीति जो हमारा सामाजिक विभाजन है और राजनीति दोनों अच्छे से काम करेगी। तो किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज के विभिन्न समुदाय साथ साथ निवास करते हैं। किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या है, समाज के जो विभिन्न समुदाय हैं वो साथ साथ निवास करते हैं। अलग अलग समुदायों के लोगों की अपने हितों के लिए अलग अलग मांगे होती है। अब अलग अलग समुदाय हैं तो उनके हित के लिए अलग अलग मांग होगा। उन मांगों को देश के राजनीतिक दल किस प्रकार निर्णय के लिए सरकार के सामने रखते हैं। अब जो राजनीतिक दल हैं उनके जो निर्णय हैं समुदाय के, उनकी जो मांगे हैं उसको कैसे सरकार के सामने रखती है, उस पर भी सामाजिक विभेद की राजनीति के परिणाम निर्भर करते हैं। समुदाय विशेष की कुछ मांगे राष्ट्रहित में नहीं होती। अब समुदाय विशेष की जो कुछ मांगे होती हैं वो राष्ट्रहित में तो नहीं होती हैं। सबको लगता है कि नहीं ऐसा मतलब कि जो कोई ऐसा मांग होता है किसी समुदाय का जो कि राष्ट्र के हित में नहीं होता है, और यदि उनकी मांगों को माने जाने के लिए शासन पर दबाव पड़ता है तब विभेद की राजनीति का परिणाम कभी सुखद नहीं होता। अब उनके जो मांग हैं जो कि गलत है राष्ट्रहित के लिए, अब और उनका मांग अगर राजनीति पर हावी हो गया, राजनीति के जो दल हैं सरकार पर दबाव बनाने लगे कि उस धर्म के लोगों की ये मांगे है उसे पूरा किया जा सके, तो उसका जो परिणाम होगा वो सुखद नहीं होगा। श्रीलंका इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वहाँ पे एक विशेष समुदाय का जो कुछ मांग था उसको मानने के लिए, जैसे कि वहाँ पे श्रीलंका में क्या है, सिंहलियों के लिए की मांग को मान्यता मिलने का दुष्परिणाम सामने आया। सिंहली को वहाँ पे खूब मान्यता मिला, ठीक है। और यहाँ पे जो तमिल वाला जो कुछ लोग थे उनको कम मान्यता मिला। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो सामाजिक विभाजन है उसकी राजनीति अच्छे से नहीं हुआ। दुष्परिणाम सामने आया। तमिलों की समस्या से देश के राजनीति माहौल अभी हाल तक गरमाया रहा है। यूगोस्लाविया में विभिन्न समुदायों की गलत मांगों को स्वीकार करने का एक परिणाम हुआ कि देश का विखंडन हो गया। यूगोस्लाविया में तो हम लोग देख चुके हैं कि देश का विखंडन हो चुका है। यदि यही मांग स्वीकार की गई तो उसका अच्छा परिणाम भी अवश्य देखने को मिला। भारत में सरकारी काम काज में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के प्रयोग की मांग मान लिए जाने का अच्छा ही परिणाम सामने आया है।
को कि आप लोग हिंदी में काम करें या फिर इंग्लिश में काम करें, दोनों में आप लोग काम कर सकते हैं। तो इसका परिणाम अच्छा आया कि हिंदी भाषी लोग का भी बात मान लिया गया और अंग्रेजी भाषी लोग का भी बात मान लिया गया। तो भारत में ऐसा किया गया। तो इसका परिणाम क्या हो गया? इसका परिणाम हो गया सामाजिक विभाजन में राजनीति दल के जो काम थे अच्छे थे, तो हमारा ये शासन अच्छे से चला। सरकार की मांगों के प्रति सोच, ये हमारा तीसरा पॉइंट है सामाजिक विभेद के 3 निर्धारक तत्व में। सरकार की मांगों के प्रति सोच, सामाजिक विभेद की राजनीति के परिणाम सरकार के विभिन्न समुदायों की मांगों के प्रति सोच पर निर्भर करता है। समाज के जो सामाजिक विभेद की जो राजनीति के परिणाम सरकार के विभिन्न समुदायों की मांगों की सोच पर पड़ता है, निर्भर करता है। विभेद की राजनीति के अच्छे परिणाम के लिए यह आवश्यक है कि सरकार विभिन्न समुदायों की उचित मांगों को नज़रअंदाज नहीं करे। अब इसमें क्या है कि हमारा जो राजनीतिक दल है वो सामाजिक विविधता के आधार पर अगर शासन करे तो उसमें क्या है, विभिन्न जो समुदाय हैं उनकी जो मांगे हैं उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। वैसी मांगे जिन्हें दूसरे समुदाय के हितों को कुठाराघात ना हो, मतलब कुछ जायज़ मांगे हों जो दूसरे समुदाय के हित में हो, उसके लिए कुछ अहित न हो, तो उसे मानना सरकार का काम होगा। सरकार द्वारा मान लेने का अच्छा ही परिणाम होगा। राष्ट्रीय एकता के नाम पर अल्पसंख्यकों की मांगों को ध्यान नहीं दिया जाने का परिणाम प्रायः बुरा होता है। अब राष्ट्रीय एकता में क्या होता है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको अगर हम लोग क्या करेंगे, उनके परिणामों को राजनीतिक दल क्या करेगा, अच्छे से मान लेगा उनके मांगों को, तो उनका परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा, नहीं तो उसका परिणाम बुरा ही होगा। लोकतंत्र कैसे विभिन्न सामाजिक समूहों में संहित करता है। लोकतंत्र क्या है, अब कैसे, अब यहाँ से हम लोग देख ही रहे हैं कि भारत में क्या है, बहुत सारा सामाजिक विभेद है, उसमें कुछ विभाजन भी है, उसके आधार पर भी सामाजिक विभेद के आधार पर भी राजनीति होता है। और उसके विभाजन का क्या यहाँ पे देखते हैं कि लोकतंत्र कैसे विभिन्न सामाजिक समूहों को संहित करता है। मतलब लोकतंत्र जो हमारा भारत देश में है वो कैसे विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों को अपने में समाकर अच्छे से शासन करता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभेद रहेंगे ही, मतलब किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा जो सामाजिक विभेद रहेंगे ही, उस व्यवस्था में सामाजिक विभेद की राजनीति भी चलती रहेगी। अब कोई भी लोकतंत्र है उसमें क्या होगा, सामाजिक विभेद तो रहेगा ही, उसके आधार पर क्या होगा, राजनीति चलेगी ही। इस राजनीति का हमेशा गलत परिणाम ही होगा, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस जो सामाजिक विभेद के आधार पर जो राजनीति होगा उसका हमेशा परिणाम क्या होगा, गलत ही होगा। कभी कभी सही होगा अगर राजनीतिक दल अच्छे से काम करे तो ऐसा तो होता नहीं है, तो इसका परिणाम क्या होगा, गलत ही होगा। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सत्य तो यह है कि सामाजिक विभेदों की राजनीति प्रायः लोकतंत्र को सख्त ही बनती है। मतलब सामाजिक विभेद की राजनीति प्रायः लोकतंत्र को सशक्त ही बनाती है। सामाजिक विभेद जो क्या होता है, लोकतंत्र को प्रायः सख्त बनाती है, मतलब मजबूत बनाती है। यदि इस राजनीति के छोटे छोटे समूह और अल्पसंख्यकों के हितों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट होता रहता है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए यह कभी हानिकारक नहीं हो सकता। इस बात को भी स्वीकार करना ही होगा कि सामाजिक विभिन्नताओं के कारण समाज के कुछ वर्ग के लोग शोषित होते ही रहते हैं, और सामाजिक विभिन्नता के आधार पर समाज के जो कुछ वर्ग है वो शोषित होते ही रहते हैं। उनके हितों की अपेक्षा भी की जाती है। ऐसे लोग भेदभाव के शिकार होते ही हैं। यदि ऐसे लोग अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक रास्ता अपनाकर संघर्ष करते हैं तो इसे गलत सिद्ध किया जाता है। अब ऐसे लोग क्या करते हैं, कुछ अपना संघर्ष करने के लिए कुछ मुद्दा उठाते हैं तो उसे गलत समझा जाता है, जो कि बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस संघर्ष में कभी कभी हिंसा और असंवैधानिक तरीके भी अपनाए जाते हैं। ऐसा होता है, लोगों को बात अगर सरकार नहीं माने तो लोग अहिंसक हो जाते हैं, जिससे कभी कभी राष्ट्रीय एकता का संकट के बादल छा जाते हैं। परंतु इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो इसके लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। यदि किसी कारण से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो आपसी सौहार्द उत्पन्न कर समस्या को उबारा जा सकता है। मतलब आपसी सौहार्द ही सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। शासन की ऐसी संभावित गड़बड़ियों की पहचान करने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे सामाजिक विभेद की राजनीति का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। जो कि हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर कुछ स्मरणीय दिया गया है, जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो बातें थी इस चैप्टर में, जो कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सामाजिक विभेद अथवा विविधता स्वाभाविक है, जो कि बहुत सारे अच्छी बातें हैं, जो कि इसको पढ़ लेने से अच्छा होगा। और हमारा जो चैप्टर में बहुत सारा बात दिया गया है इसमें कुछ समरी टाइप के दिया गया है,
जो कि पढ़ लेने से क्या होगा, हमारा चैप्टर का कुछ मूल जो बातें हैं वो इसमें आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।